चेयरमैन प्रोफेसर बी.एस. चौहान साहब, NEC के हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर S.C. शर्मा जी और पूरे शैक्षिक परिवार, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे परिवार का अंग है। उस पूरे बृहद परिवार जो शैक्षिक परिवार है हमारा, विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का, हमारे शिक्षकों का, हमारे प्राचार्यों का, हमारे माननीय कुलपतियों का, उन सबकी ओर से सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। और आपने देखा कि कितनी नई ऊर्जा के संचार के साथ उन्होंने अभी अभी हम सबको संबोधित किया है। हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा की है, हमारे अंदर एक उमंग पैदा की है। और ये मैं देख रहा हूं कि माननीय मंत्री जी का स्वभाव है और इस स्वभाव में मैंने महसूस किया है कि कितनी बढ़ोतरी हुई है जब से ये वैश्विक महामारी हुई है। और लगभग 2 माह से हम अनुभव कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन है पूरे देश भर में, उस लॉकडाउन के दौरान माननीय मंत्री जी की जो सकारात्मक सोच है, कुछ न कुछ रोज नया करने की जो वृत्ति है, हम सबको मार्गदर्शन देने की जो क्षमता है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं समझता हूं कि हम सभी का ये सौभाग्य है कि ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व हमारे माननीय मंत्री हैं इस समय। और हम देख रहे हैं कि रोज वो किसी किसी रूप में कनेक्ट होते हैं, कभी विद्यार्थियों के साथ। कौन लेके जाएगा? बात है कभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि कुछ तकनीकी कारणों से मैं पहले कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाया। उनके नेतृत्व में रोज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, चाहे वह स्कूल शिक्षा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, सभी क्षेत्रों में नई नई स्कीम्स लाई जा रहे हैं, नए नए डायमेंशंस आगे बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत हुई है। इस लॉकडाउन के दौरान भी आप सब लोग महसूस कर रहे होंगे कि किस तरह से बहुत सारी चीजें नई हुई हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन सब के लिए जो कुछ शैक्षिक जगत के लिए किया जा रहा है और शिक्षा के माध्यम से इस देश के विकास के लिए और नए भारत के निर्माण के लिए जो कुछ माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। मैं तो बस सिर्फ आज तो संक्षिप्त में आप सबसे यही कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सभी जो हमारे महाविद्यालय हैं, सभी एप्लीकेशन कराएं, उससे जुड़े और उसके साथ साथ जो है जितनी भी रैंकिंग्स वगैरह हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करें। हमारे यूजीसी ने तो उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में लॉकडाउन के तुरंत पश्चात बहुत सारी कोशिशें की हैं, जिसकी आपको जानकारी है। शुरुआत में ही हमने पूरे देश भर के महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से जो भी हमारे ई लर्निंग रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, MHRD के द्वारा हैं, यूजीसी के द्वारा हैं, हमारी CEC के द्वारा हैं, हमारे IGNOU के द्वारा हैं, या हमारे NIOS के द्वारा हैं, या हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा जो रिसोर्सेज हैं, और उन सबको हमने सबके साथ शेयर किया, उनके लिंक प्रोवाइड किए। और रोज चाहे वो विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ हो, उनके वेलबींग हो, उसके बारे में एडवाइजरी जारी की। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी भी चर्चा में बताया, और इन सभी जो कुछ नई पहल हुई है, चाहे वो दीक्षारंभ हो, चाहे वो गुणदक्षता हो, चाहे वो सतत हो, चाहे मूल्य प्रवाह हो, चाहे वो परामर्श हो, चाहे वो स्ट्राइड हो, सभी का लॉन्च आप ही के द्वारा किया गया है। तो उनके 1 वर्ष के इस लगभग कार्यकाल में जो कुछ ये हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया गया है, तो वो दर्शाता है कि कितनी गतिशीलता के साथ पूरा देश शिक्षा जगत में